मैंने देखा है दिल से ऐसा पाकिस्तान, जहाँ ना हो रिश्वत आम, जिसकी गलियों में खेलें बच्चे बेखौफो ख़तर सुबह शाम, जहाँ पर हो बड़ों का एहतराम, सियासत के नाम पर लूटा ना जाए मेरा पाकिस्तान। हाँ, दिल से देखा है मैंने ऐसा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सिटी एट 10 में खुश आमदीद, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये सूरज जो है ये अपने साथ एक ऐसी खुशबू लेकर आया है जो आज़ादी की है, वो आज़ादी जिसका ख्वाब हमारे बड़ों ने देखा था और हकीकत में हमारी कुर्बानियों ने ढाला। आज का दिन हमारे साथ एक नेमत के तौर पर भी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे। आज पाकिस्तान जो है वो 78 बरस का हो गया है और साथ ही साथ हमारे प्यारे चैनल सिटी 41 की 9वीं सालगिरह भी है। तो इस खुशी के मौके पे हम सब जो हैं इस दिन को सेलिब्रेट भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी ज़िम्मेदारी से भी काम करेंगे। हमारे साथ जो हमारी चैनल की बैकबोन मौजूद हैं, हमारे मेंटोर हैं। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जो हमारे जहन में सबसे पहला नाम आता है वो जनाब ज़फ़र डोगर साहब हैं, सिटी 41 के ब्यूरो चीफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आप सबको बहुत मुबारक हो। बहुत ही खूबसूरत दिन, बहुत ही खुशी का दिन। सर, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, माशाल्लाह आज आप बहुत प्यारे भी लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा चहल पहल भी है, हर किसी के चेहरे पे एक स्माइल भी है और आज सिटी 41 की 9वीं सालगिरह भी है। क्या कहना चाहते हैं इस मौके पे? जी, आज दोहरी खुशी है। एक तो आज के दिन पाकिस्तान बना, हमारे प्यारे वतन की 78वीं सालगिरह है और इसके साथ साथ शहरियों के फैसलाबाद डिवीज़न के वासियों का अपना चैनल सिटी 41 वो भी लॉन्च हुआ और आज सिटी 41 की 9वीं सालगिरह भी है। तो आज हम सब इसलिए खुश हैं कि दोहरी खुशी मिली हमें। आज 14 अगस्त है तो खुश होना चाहिए। आज़ादी की नेमत से सरफराज हुए, अल्लाह ताला ने लाख लाख करम किया, एक आज़ाद ममलकत मुनस्सा शहूद पर उभरी और पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान की जितनी रिस्पेक्ट है, हर गुज़रते दिन के साथ अल्लाह करे ये और बढ़ती जाए। और हमारे आज की नस्ल जो ख्वाब देख रही है, जिसका अभी आपने ज़िक्र किया कि अल्लाह करे ऐसा पाकिस्तान देखूं, तो इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान ज़रूर आएगा। बहुत जल्द वो पाकिस्तान आज की नस्ल को मिलेगा जिसका ख्वाब वो देख रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं ये समझती हूँ कि आज़ादी बड़ी नेमत है। हम एक ऐसे मुल्क में आज़ादी की जो है फ़िज़ा में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ पर हम अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे यहाँ अक़लियतें जो हैं वो महफूज हैं। हर दिन हमारा जो है वो खुशियों भरा दिन होता है और इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो हमारे सिक्योरिटी इदारों को जाता है, हमारी पाक फ़ौज को जाता है। मार्का हक़ भी हमने देखा, जिस तरह से पूरी कौम एक ज़ुबान थी। हम साबित करते हैं कि हम जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी जो है वो पूरी दुनिया में अपना एक पॉजिटिव इमेज रखते हैं। तो मैं सर आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट था जहाँ पर हम देख रहे थे कि हमारा जो दुश्मन है वो समझ रहा था शायद हम कमज़ोर पड़ गए हैं, लेकिन सारी आवाम यकजा थी और हम देख रहे थे कि एक ही आवाज़ थी, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो कैसा रहा आपको ये जो दुश्मन को हमने मुँह तोड़ जवाब दिया? देखिए, बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का लाख लाख करम हुआ। मैं समझता हूँ कि हमेशा के लिए दुश्मन जो बयानियाँ बना रहा था, उसने जो हमारे साथ किया वो इसे न्यू नॉर्मल करार दे रहा था कि जब कभी भी इंडिया में कोई ऐसा वाक़या होगा दहशतगर्दी का या किसी किस्म का, तो वो कहता था कि मैं पाकिस्तान पे चढ़ाई करूँगा। तो मुसल्लह अफवाज ने इसका मुंह तोड़ जवाब दे के हमेशा के लिए उसका न्यू नॉर्मल का बयानिया जो है वो दफन कर दिया। तो ये हमें सबसे बड़ी खुशी है कि हमारी मुसल्लह अफवाज जो तनकीद की जद में भी रहती हैं, बहुत से इश्यूज़ पे लोग तनकीद भी करते हैं, बहुत सारे मामलात पे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि उन्होंने जब कौम को, वतन को ज़रूरत पड़ी तो वो सीसा पलाई हुई दीवार साबित हुए और बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन के ज़रिए दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और साबित कर दिया कि वो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से हैं और वाकई हकीकतन पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये तो इतनी खुशी की बात है जिस पे जितना भी खुश हुआ जाए कम है। और इस चीज़ ने इस बार का जो यौम आज़ादी है उसकी खुशियाँ दुबाला कर दी।
बिल्कुल इसी तरह से है। और हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा जज्बा रखते हैं। आज हम देखेंगे गली मोहल्लों में बच्चे जो हैं वो परचम थामे जो है वो गलियों में देखेंगे। अपने बड़ों से प्यार जो है वो भी हमें लाजमी करना है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ जो है मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, यहाँ पर हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। आज हम अपनी फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेशन भी करें, घर से बाहर भी निकलें, इवेंट्स भी अटेंड करें, लेकिन ख़ास तौर पे अपने जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं या हमारे जो ट्रैफिक के सिग्नल्स अक्सर ख़राब रहते हैं उन्हें फॉलो करने के साथ साथ ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करें और सफाई सुथराई का ख्याल रखें। हम जाते हैं पार्क्स में जाते हैं, इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनने की ज़रूरत है और इस इवेंट को भरपूर जोशो जज्बे से मनाएं। तो यहाँ पर रहमान जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जी आपको भी बड़ी मुबारक हो। पूरी कौम के लिए आज का लम्हा जो है वो बड़ा तारीख़ी लम्हा है, बड़ा फ़ख्रिया लम्हा है कि आज के दिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शब रोज़ मेहनत का नतीजा मिला, हमें आज़ादी मिली, आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेने का मौका मिला। और यही वजह है कि आज हम ना सिर्फ ये कि आज़ाद हैं बल्कि जो दुश्मन ममालिक हम उनके जो है वो सीने पर मूंग भी डाल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा खुशी का, बड़ा फ़ख्र का लम्हा है। अल्लाह ताला ऐसी ही आज़ादी इस मुल्क के बासियों को हमेशा जो है वो नसीब करे। बिल्कुल इसी तरह से है। ये आज़ादी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है और हमें इसकी कदर भी करनी चाहिए। मरियम, आपसे मैं जानना चाहती हूँ आप किस तरह से आज के दिन को देख रही हैं? और ज़ाहिर सी बात है हम एक सहाफ़ी हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दूसरों की खुशियाँ दिखाना है, दूसरों की खुशियों में शामिल होना है। तो आप आज के दिन को किस तरह से देखती हैं? बहुत शुक्रिया महविश। सबसे पहले तो ये बड़ा खूबसूरत दिन है, हमारा आज़ादी का दिन है और आज़ादी का मकसद और आज़ादी की अहमियत वो लोग समझ सकते हैं जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं या फ़लस्तीन में इस वक्त जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, वो लोग इस वक्त इस आज़ादी के मकसद को और इस आज़ादी की अहमियत को समझ सकते हैं। और हम पाकिस्तानियों को इस आज़ादी की अहमियत को मज़ीद और बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है कि हम इस वक्त आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो। पाकिस्तान की मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है और इसके अंदर जो लोग जो ये ज़मीन इसने हमें लोगों दिए हैं, बहुत बड़े बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और अब भी मैं ये नहीं कहूँगी, इस बात से इनकार नहीं है कि अभी भी बहुत लोग हैं, बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जो उभर के सामने आएंगी और पाकिस्तान का नाम जो है इसी तरह से रोशन होता रहेगा। सेकंड बात जो आपने की है कि आज का दिन जब किस तरह से मनाया जा रहा है, तो मैं कहूँगी कि आज जब हम निकले हैं सड़कों पे, गलियों पे कवरेज के लिए, लोगों की आज़ादी दिखाने के लिए, तो आप यकीन करें कि छोटे से बड़े बच्चे तक हर किसी ने इस वक्त जो है वो सब्ज़ हलाली परचम अपने दिल पे लगाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा, किसी ने छोटा किसी ने बड़ा। और इसके साथ साथ जो हमारे मर्द हज़रात हैं उन्होंने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी है, तो वहीं बच्चे जो हैं वो इस वक्त हमें फ़ौजी के जो लिबास हैं, कमांडर के लिबास, उनमें नज़र आते हैं। बच्चियाँ हमें सफ़ेद और हरी शलवार कमीज़ के अंदर नज़र आ रही हैं। तो यूँ ऐसे समा नज़र आता है कि हर तरफ जो है सिर्फ सब्ज़ हलाली परचम के रंग ये हमारा प्यारा मुल्क है और इस प्यारे से मुल्क के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी करना है, डेडिकेशन से भी काम करना है। हमारी भी इस मुल्क के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें फुलफ़िल करना है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को खुशामदीद। जश्न आज़ादी आप सब लोगों को एक दफ़ा फिर मुबारक हो। 14 अगस्त 1947 वो दिन था जब एक ख्वाब जो है वो हकीकत बदला, जब जो कुर्बानियों के चिराग चले और जब हमें हमारा परचम, हमारा मुल्क, हमारी आइडेंटिटी मिली। और हम इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आज जो है वो सिटी 41 की सालगिरह भी है, 9वीं सालगिरह है। तो ये बहुत अच्छा सफ़र रहा। हमने नशेब व फराज भी देखे, तमाम तर फैसलाबाद के इवेंट्स की कवरेज की, ख़बरें जो हैं वो नशर की। इसमें हमारे चैनल के जितने भी रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, प्रोड्यूसर हैं, सबकी मेहनत इसमें शामिल है। और सबसे बढ़कर जो हमारे सरबराह हैं सिटी 41 के जो ब्यूरो चीफ़ हैं जनाब ज़फ़र डोगर साहब, उनकी कोशिशें जो हैं आज ये कामयाबी से ये सफ़र जारी है। तो जनाब ज़फ़र डोगर साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, वैसे तो इस चैनल को 9 साल हो गए हैं, आप माशाल्लाह से 10 साल से इस चैनल के साथ मुंसलिक हैं, कैसे देख रहे हैं आप ये 9 साल का सफ़र? बहुत अच्छा है महविश, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह एक एक लम्हा। मैं रेजिडेंट एडिटर था रोज़ामत जंग और जियो का, और मोहसन नकवी साहब ने इनवाइट किया कि बस हमें ज्वाइन करें, हम यहाँ से चैनल निकाल रहे हैं। तो बहरहाल मैंने ज्वाइन कर लिया, जंग ग्रुप से रिज़ाइन किया और मैं आ गया। मैं पहला बंदा था जिसने सिटी 41 ज्वाइन किया और उसके बाद फिर हमने इसकी हायरिंग की और फिर टीम बढ़ती गई, फैलती गई। 10 साल से मुझे ऊपर हो गए, अब 11वां साल शुरू हो चुका है। तो 9 साल चैनल आए को हो गए, यानी मेरे आने के 1 साल के बाद फिर चैनल लॉन्च हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है वो तैयारियों में टाइम लगा, सारा
दफ्तर की हायर दफ्तर लिया, स्टाफ हायर किया, उसके शोबे बने मुख्तलिफ। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि सिटी 41 एक बहुत कामयाब, बहुत बड़ा चैनल बन चुका है। अपने रीजन का अकलौता रीजनल चैनल बिल्कुल। जिसके लाखों करोड़ों देखने वाले हैं। तो अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत बिल्कुल लगता है। सर, ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा है और यहाँ पर मैं खुशामदीद कहना चाहती हूँ। सिटी एट 10 के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अस्सलाम। डीसी फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी आपको। बहुत मुबारक हो। कैसा रहा, कैसे देख रहे हैं आप फैसलाबाद में आज़ादी का जोश व जज्बा? माशाल्लाह से हम देख रहे हैं कि बच्चे बुज़ुर्ग हर कोई जो है एक दिल से जश्न आज़ादी मना रहा है। आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? भाई ये नॉर्मल जश्न आज़ादी से थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि कौम के अंदर एक जोश खरोश है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ऑपरेशन राय हक में हमने कामयाबी हासिल की, बेसिकली उस ऑपरेशन के बाद कौम मुत्तहद हुई है। और गवर्नमेंट का अब ये जो नारा है वो भी यही था, और बल्कि गवर्नमेंट का मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा पूरी कौम का ये नारा है कि हमने अब इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करना है। हमने एक नेशनल यूनिटी का पैगाम देना है, और वो नेशनल यूनिटी आपको 1 अगस्त से लेके आज तक हर प्रोग्राम में नज़र आई है। बिल्कुल। चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जवान हों, जितने भी प्रोग्राम हमने उनका इनकाद किया है या सिविल सोसाइटी ने इनकाद किया, हर एक के अंदर जोश व खरोश जो है वो दीदनी था। बिल्कुल इसी तरह से। और मैं समझती हूँ कि इतनी बड़ी नेमत है, और जब हम नेमत के हवाले से बात करते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से हम लोगों ने निभाना है। तो आज 14 अगस्त का मौका है, आज़ादी का टाइम है, तो केक कटिंग की जो है हम वो भी थोड़ी सी सेरेमनी कर लेते हैं। जनाब ज़फ़र डॉक्टर साहब, इजाज़त है? चलें, आइए आइए सर, आ जाइए आ जाइए। आ सकते हैं। बहुत ही आज पाकिस्तान जो है वो 78 साल का हो गया है, और मैं देखती हूँ कि हम लोगों ने एक बहुत खूबसूरत सफ़र तय किया है। कभी हमने हार्डशिप भी देखी हैं, कभी खुशियाँ भी देखी हैं, लेकिन ये साल ज़्यादा इसीलिए भी बहुत ज़्यादा जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। हमने देखा कि हमने मार्के हक़ में एक कामयाब फतह हासिल की, जहाँ पर दुश्मन को लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा हावी हो गए ख़ित्ते में, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तानियों के जो दिल हैं वो पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं, और ये हमेशा इसी तरह से धड़कते रहेंगे। रहती दुनिया तक पाकिस्तान का नाम रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी कोशिश रही है, यही विजन रहा है कि तमाम खबरें जो हैं वो लोगों तक पहुंचानी है। आज 41 जो है वो पूरे 9 साल का हो गया है। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इस मौके पे? मैं ये समझता हूँ कि न्यूज़ और ऑथेंटिक न्यूज़ और अवेयरनेस जो है वो किसी हर सिटीज़न की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। और अगर बहसीत डिप्टी कमिश्नर बात करूँ या इदारे की बात करूँ, तो वो इदारों की भी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। और फैसलाबाद के लिए ये बड़ी जो है उनके लिए बड़ी अच्छी वो बात है कि यहाँ पे एक फैसलाबाद का अपना चैनल मौजूद है, जो कि फैसलाबाद को फोकस करता है, फैसलाबाद के बाकी अजला को फोकस करता है। और आपके जितने रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, जितने भी आपके लोग फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उनका जो हमारे साथ लिज़ान होता है और सोसाइटी के साथ जो लिज़ान होता है, उससे जो होता है कि हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सिटी 41 की बहुत बड़ी काविश है ये। मैं समझता हूँ कि ये जितना चैनल सिटी 41 को आप ऑन करते हैं, इतना हम आपसे ज़्यादा ऑन करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से। और हमारे ऑफिस में आप जाएं तो मेरे ख्याल में ये वाहिद चैनल है जो कि 24 घंटे चलता है, और आवाम भी उसको देखती है। तो ये एक आपने लिंक कर दिया सोसाइटी को इदारों के साथ। हम अपना कोई चीज़ उनको बताना चाहें या आवाम अगर कोई चीज़ बताना चाहे, तो ये एक बहुत अच्छा उसका ज़रिया है। और हमें सिटी 41 पे फ़ख्र भी है, जैसे मैंने पहले कहा कि हम इसको बड़ा ऑन करते हैं। अब बिल्कुल ये चैनल हमारा नहीं बल्कि आप सब लोगों का है, जो फैसलाबाद का है। यहाँ पर हर खबरें हैं और हर लोगों की बात जो है वो तमाम तर लोगों तक पहुँचाई जाती हैं। जनाब ज़फ़र डॉक्टर साहब, आपसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ, आज से 10 साल पहले यहाँ पर कोई सिटी चैनल नहीं था और अब है, इस डिफरेंस को आप किस तरह से देखते हैं? आइसोलेशन में हो रहा था सब कुछ, जो भी जब बल्कि ये चैनल लॉन्च किया जा रहा था, तो जैसे मैंने बताया कि मैं पहला बंदा था जिसने जंग जियो छोड़ के आया था इधर। तो उस वक्त जब इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन डिसाइड हो रही थी, तो ये कहा गया कि सिर्फ फैसलाबाद की बुनियाद पे एक चैनल कैसे निकाला जा सकता है।
बिल्कुल तो इसी तरह से मेरा ख्याल आपकी ब्रेक आ गई। बिल्कुल इसी तरह से है। ये चैनल हम सब लोगों का है और शहर की तमाम खबरें आप तक पहुंचाना ये हमारा अवलिन जो है जिम्मेदारी भी है। बहुत शुक्रिया जनाब ज़फ़र डोगर साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त। मैं ये समझती हूँ कि आज़ादी जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है और उसके साथ साथ हम बार बार ये बात कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन जब हम बात करें या अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल करें 14 अगस्त 1947 जब ये मुल्क बना, इस मुल्क के लिए हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क को बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, जिसमें हमारे जो फाउंडर हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब और ऐसी बेशुमार शख्सियत हैं जिनकी वजह से आज हम एक आज़ाद रियासत में जो है ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बस पाकिस्तान बनने के पीछे क्या पस मंज़र थे, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन टॉपिक पे गुफ्तगू करने से पहले जो हमारे आज के ख़ास मेहमान उनका तारुफ़ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अब्दुल कादिर मुश्ताक साहब ने। आप तारीख दान भी हैं, आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट पाकिस्तान स्टडी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। जश्न आज़ादी और आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान के 78 साल का सफ़र मैं समझती हूँ कि बहुत खूबसूरत रहा। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये 1947 से लेके आज 2025 तक पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी अवाम ने ग्रो किया है। कि जब हमने ये मुल्क स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था। जो हमारे कॉमन एसेट्स थे इंडिया के और पाकिस्तान के, उनकी जो डिवीज़न है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पाकिस्तान का जितना शेयर बनता था उतना पाकिस्तान को दिया नहीं गया। डिफेंस में हम इतने वीक थे, इकनॉमिकली हम वीक थे और हमारी जो वहाँ से लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान के अंदर आए थे वो वहाँ अपना सब कुछ छोड़ के आए थे। तो आज आप देखें कि 1947 में वो बिल्कुल रॉ एंडेड आए थे, उनके पास कोई घर नहीं था, कोई जॉब नहीं थी और वो पाकिस्तान में इस वक्त 2025 में सेटल्ड होके यहाँ पे अपना अच्छा खासा एक मकाम और स्टेटस डेवलप कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने ग्रो किया है। फिर हम देखें कि 65 की हमारी जो वार थी उसमें हमने इंडिया को शिकस्त दी। फिर बाद में 71 के जो इंडियन फैक्टर था मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर, उसमें अगरचे वो हमारा जो एक विंग है वो हमसे अलग हो गया, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने अभी ये 2025 में ही एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और अपनी सालमियत और अपनी बका के लिए पाकिस्तान लड़ा है। जो इंडिया एक अग्रेसर था जिसने हमारे स्टेट के अंदर पेनिट्रेशन की कोशिश की, उसको ना सिर्फ हमारी फोर्सेस ने रोका बल्कि उसके इंडिया के अंदर जाकर उनको जो है वहाँ पे इतना डैमेज किया है कि अभी इंटरनेशनली भी वो आइसोलेट हुआ है और ख़ित्ते के अंदर भी वो आइसोलेट हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बहुत बिल्कुल ये पाकिस्तान की अचीवमेंट भी है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। और मैं यहाँ पर आपसे ऐसा ये भी जानना चाहती हूँ, अगर हम पाकिस्तान बनने के पीछे या जो पस मंज़र देखें वो किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि ये मुल्क हमें बड़ी कोशिशों बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। देखिए वहाँ जब पार्टीशन से पहले जो हालात थे कि मुस्लिम मिनॉरिटी में थे, अब मुसलमानों का एक ही मुतालबा था कि हम मिनॉरिटी में हैं और जो हमारे राइट्स बनते हैं वो आप हमें दें। ये जो मुतालबा है ये मुसलमानों का सिर्फ अपने लिए नहीं था बल्कि ये बाकी जो मिनॉरिटीज़ थी उनके लिए भी, मुसलमान हमारी जो लीडरशिप थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो उनके लिए भी चाहते थे ताकि लोग जो हैं उनको उनके हकूक़ मिल सकें। अब इस रास्ते में रुकावट कौन था? इस रास्ते में रुकावट वो हिंदू माइंड सेट था जो मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, या वो हिंदुओं का जो एक सिस्टम है वो मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मुसलमान इस्लाम के अंदर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है और वहाँ उनका एक जो कास्ट सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि यहाँ जब सूफीज़ आए तो उन्होंने जो इस्लाम का प्रचार किया है या इस्लाम को फैलाया है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि उन्होंने आके यहाँ के कल्चर में जाके उसको बदलने की कोशिश की है। आप देखें कि म्यूज़िक था तो म्यूज़िक जो है वो सूफीज़ ने कवाली की शक्ल में उसको अडॉप्ट किया, उसके कंटेंट्स बदल दिए। इसी तरह यहाँ पे कास्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग था। हिंदुओं के यहाँ जो कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, ये लोग वो थे कि जो इनबॉर्न हुआ करते थे। मसलन ब्राह्मण जितना मर्जी दलेर हो जाता
वो फ़ौज में भर्ती नहीं हो सकता था क्योंकि उसने सिर्फ इबादत ही करनी थी। बिल्कुल। तो इस सिस्टम को आके, जो कास्ट सिस्टम है, इसको आके इस्लाम ने चैलेंज किया। अब इस हालात में एक मुसलमानों ने, यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद सबसे बड़ा हमारा जो चैलेंज बना वो मुस्लिम आइडेंटिटी बनी, मुसलमानों की शनाख्त। जिस सिलसिले में हमारे जो रिफॉर्मर्स थे, मुजद्दद अल-अफ़सानी थे, शाह वलीउल्लाह थे, सर सैयद अहमद ख़ान थे, उन्होंने मुस्लिम आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया है कि मुसलमानों की जो शनाख्त है वो पोल्यूटेड नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों को अपनी एक आइडेंटिटी मेंटेन रखनी चाहिए। तो इस सिलसिले में फिर बाद में लेटर ऑन हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इस मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ मुसलमानों के राइट्स को लेकर चली। अब ये दो चीज़ें हैं, एक प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी और दूसरा क्या है कि स्ट्रगल फॉर राइट्स फॉर द मुस्लिम्स, कि मुसलमानों के लिए हमने राइट्स के लिए स्ट्रगल करनी। अब उसमें एक था कि जो हमारी लीडरशिप थी वो ये कहती थी कि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो हुक्मरान हैं, लिहाजा हम अगर ये हमें छोड़ कर चले जाएंगे तो क्या हमें नुकसान होगा कि हिंदू मेंटालिटी जो हमें बिल्कुल सही। इससे पहले अगर हम बात करें बरसगीर जो है वहाँ पर दो कौमें रहती थी, एक मुस्लिम थे और एक हिंदू थे, लेकिन हिंदू जो है उनके नज़रियात जो है वो पूरे ख़ित्ते में मजबूत थे, लेकिन पाकिस्तान बन के रहना था। इसके लिए हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने बड़ी कोशिशें की और आज इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। जनाब अब्दुल कादिर मुश्ताक साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान बनने के सफ़र के हवाले से डिस्कशन की, इस दौरान हमारे जो लीडर्स थे उन्हें क्या क्या मुश्किलात थी, क्या चैलेंजेस थे, किस तरह से ये सारी चीज़ें टैकल हुई? देखिए, हमारे यहाँ दो तरह की लीडरशिप चल रही थी। एक लीडरशिप वो थी जो प्योर पॉलिटिकल लीडरशिप थी और दूसरी वो लीडरशिप थी जो रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखती थी। अब इसमें हमने देखा है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर, अच्छा, फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल था वो अलीगढ़ का था। अलीगढ़ जो सर सैयद अहमद ख़ान ने इंस्टीट्यूशन बनाए थे, वहाँ के जो ग्रेजुएट्स थे उन्होंने पाकिस्तान की जो एक मूवमेंट चली है उसके अंदर उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। आप देखें कि जो शिमला डेपुटेशन था उसके अंदर 35 मेंबर्स थे और वो 35 मेंबर्स सारे के सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अलीगढ़ से थे। अब वो शिमला डेपुटेशन जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक बिगनिंग है या स्टार्ट है उसका, कि वो जब ब्रिटिश से मिले, उन्होंने मुसलमानों के राइट्स की बात की तो उन्होंने कहा जी कि आप किस प्लेटफॉर्म से हैं, आपके पास तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आपका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लिहाजा आप पहले अपना एक प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश करें, जिसके नतीजे में बाद में फिर मुस्लिम लीग बनी थी। और मुस्लिम लीग का जो स्टार्ट था वो इससे था कि हमने ब्रिटिश के साथ कन्फ्रंटेशन पे नहीं जाना। सही। अगर हम कन्फ्रंटेशन पे ब्रिटिश के साथ जाएंगे तो हिंदू माइंडसेट जो है वो उनके साथ मिलके हमें हमारे राइट्स नहीं देगा। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो गवर्नमेंट है उसके साथ मिलके अपने राइट्स लें, ताकि हम यहाँ पे हमारे जो मुसलमान हैं उनके अंदर प्रॉस्पेरिटी आ सके, उनको जॉब्स मिल सकें, वो इकनॉमिकली बेहतर हो सकें, उनका सोशली एक मकाम जो है वो इस्टेब्लिश हो सके। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये चैलेंजेस थे जिसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली लेकर फिर आगे चले। उन्होंने मुस्लिम लीग, पहले वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दोनों के प्लेटफॉर्म से हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हवाले से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इनके दरमियान हार्मनी डेवलप हो जाए और हिंदू जो हैं वो मुसलमानों को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन जब लेटर ऑन बड़े हालात जो हैं वो डिफरेंट तरफ जाना शुरू हो गए, लखनऊ पैक्ट आप देखें 1916 में हुआ, उसके अंदर हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात हुई, लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट आई तो वो जना को वहाँ से फील हुआ कि मुसलमान और हिंदुओं के लिए जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनके दरमियान हार्मनी होनी चाहिए वो नहीं हो सके। 1929 में उनके 14 पॉइंट्स आए, उसके बाद 37 में इलेक्शंस हुए बरस। इलेक्शंस के नतीजे में जब यहाँ पे गवर्नमेंट बनी कांग्रेस की तो उन्होंने मुसलमानों को बिल्कुल ही ख़त्म करने का एक प्लान बनाया कि मुसलमानों को सोशली भी आप डिस्ट्रॉय करें, इकोनॉमिकली भी डिस्ट्रॉय करें, ताकि उनको इस काबिल वो उनको करें कि वो दोबारा सर ना उठा सकें। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान बनने के लिए और पाकिस्तान बनाने से पहले बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ, इवेंट्स भी जो हैं वो भी जाए जा रहे होंगे, इवेंट्स पे भी जाया जा रहा होगा, सेलिब्रेशन भी की जा रही होंगी। तो ये जो नेमत
क़ीमत है ये आज़ादी की, ये बहुत बड़ी है, इसकी कदर लाजमी हम करें। और आज हम ये भी अहद करें कि हमने हमारे प्यारे पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी होना है। अब बात करें अगर पाकिस्तान बनने से पहले की, या पाकिस्तान जब बन रहा था तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ख़वातीन के जो रोल को भी हम कहीं पर निगलेक्ट नहीं कर सकते। वो फातिमा जना हों हमारी, वो हमारी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, ऐसी बेशुमार शख्सियत हैं जो पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तान को आगे लेकर चल रही हैं। तो ख़वातीन के किरदार के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक कैसा रहा। लेकिन इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने से पहले मैं तारुफ़ करवाना चाहती हूँ हमारे बहुत ही ख़ास और प्यारी सी मेहमान शाज़िया हुसैन साहिबा का। आप सिटी सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आपका जो Thank सूट you. है मुझे बहुत अच्छा लगे। Thank you, आज़ादी thank बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी जी, सिटी 41 के सालगिरह भी है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट सकीना चौधरी साहिबा ने, साबिक डिप्टी मेयर फैसलाबाद भी रह चुकी हैं, ज़िले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद सदर। हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं मैडम आप? अल्लाह की रहमत दुआ है, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो। आपको भी आज़ादी मुबारक हो और सिटी 41 की जो है उनको भी आज़ादी मुबारक हो। और आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, बल्कि आज़ादी का दिन। आज़ादी के लिए तो हम हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अल्लामा इकबाल साहब ने नज़रिया पेश किया, तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने उनका अपने भाई का इतना साथ दिया कि जी उन्होंने पाकिस्तान बनाया। और हमारी जो ख़वातीन जो थी उनकी सरबराही में इतनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी, कोई आज तक उनको हम नहीं दे सकते। बिल्कुल इसी तरह जो से। पाकिस्तान बना तो उन्होंने अपना घर पर अपने बच्चे अपना सब कुछ लुटा के पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान शिफ्ट हुए। जिनकी मिसाल जो है महाजरीन है, जिन्होंने बच्चे नौजवान देखें जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में शुरू में, तो वो किस तरह गाड़ियों पे आ रहे हैं, किस तरह कत्लो गारत हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके नाम पे उन्होंने पाकिस्तान अपनी जान कुर्बान करते हुए, कुर्बानियाँ देते हुए ये पाकिस्तान हासिल किया। बिल्कुल इसी तरह से अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस पाकिस्तान की हिफाजत करें ताकि यह हमेशा बिल्कुल हमेशा आज़ादी जब भी रहेगा। आती है मैं समझती हूँ कि अपने हमेशा साथ रहे। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लेकर आती तजदीद है, अहद का और इसकी दिन है। कदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अहद का दिन है कि हम अहद करें कि पाकिस्तान की हिफाजत हमारी कभी भी पाकिस्तान पे आँच नहीं आने दें। बिल्कुल इसी हमारा तरह तन से। मन और धन हम पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल इसी तरह से ये मुल्क हमारा है और हमने इसका ख्याल रखना है, और इससे जो मोहब्बत है ये हमें अपनी आने वाली नस्लों को भी ट्रांसफ़र करनी है। और ये तभी होगा जब हम अपने आने वाले बच्चों को या हम अपने लोगों को, छोटे बच्चों को ये चीज़ बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह से बना है। तो मैं यहाँ पर शाज़िया हुसैन साहिबा आपसे ये जानना चाहती हूँ, ख़वातीन के रोल के हवाले से हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक मैं देख रही हूँ कि कोई भी शोबा हम देख रहे हैं ज़िंदगी का, बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं। आप इस चीज़ को किस तरह से देख रही हैं? मैं जी इस तरह देखती हूँ कि हम लोगों ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, और सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। हमें ये बहुत फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। एज एक मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारा कलमा है। बिल्कुल। और उस अगर हम पाकिस्तान जब बने, आप देखें कायद-ए-आज़म फातिमा जना से लेके बेनज़ीर मोहतरमा साहिबा तक कुर्बानियाँ दी गई। मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा ने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियाँ दे दी। ख़वातीन तो हमेशा सबसे आगे कुर्बानी देने के लिए आती हैं। बिल्कुल इसी तरह से है। हमेशा पाकिस्तान की खातिर बेनज़ीर साहिबा ने भी पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी दी। उनको इक़्तिदार का शौक़ नहीं था, वो वर्क करना चाहती थी मुल्क के लिए, अवाम के लिए, हमें कुछ देना चाहती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ये मौका नहीं दिया। अब इनकी शक्ल में बिलावल साहब हैं, वो आगे आ रहे हैं। अब हम उनको वज़ीर आज़म देख रहे हैं। ख़वातीन ने हर बिल्कुल शोबे इसी में तरह आगे से। काम किया, हर शोबे में आगे हुई ख़वातीन। बिल्कुल इसी तरह से है। पाकिस्तान जो है बहुत मेहनत और कुर्बानी के बाद बना है, इसकी कदर करें। फर्दर भी पाकिस्तान के हवाले से किस तरह से जश्न आज़ादी में हैं, तो हमें बाकी लोगों को भी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाना भी है और प्रोवाइड भी करना है, और ये अहद करना है कि हम इस प्यारे मुल्क की हिफाजत हमेशा से करेंगे और इसका ख्याल रखेंगे। मैं यहाँ पर सकीना चौधरी साहिबा आपसे मैडम जानना चाहती हूँ कि अगर हम पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन के किरदार को देखें, बहुत अहम रखते हैं, आप इस चीज़ को किन लफ्ज़ों में देखती हैं? देखिए, हमने मोहतरमा फातिमा जना के नक्शे कदम पे चलते हुए, और हमने यहाँ मैंने सबसे पहले वकालत शुरू की 1982 में। उस वक्त वकील बनना बड़ा एक बात थी। अब भी मैं वकालत कर रही हूँ। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हूँ और रहूँगी, और मेरा जो है
मोहतरमा जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने शहादत दी है, हमारे जो 18 अक्टूबर 2007 को जब हमारे शोहदा हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए ही काम किया है। हमारी मोहतरमा जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए आई। जबकि एजेंसियों ने उनको कहा था कि आप पाकिस्तान ना आए, आपकी जान को खतरा है, लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान है तो मैं हूँ, अगर मैं पाकिस्तान नहीं है तो मैं भी नहीं। उसके बाद जब वो शहीद हो गई 27 दिसंबर 2007 को, तो सबसे बड़ा क्रेडिट जो है आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है। उन्होंने पाकिस्तान को बचाया। इस तरह बचाया कि उस वक्त लोगों को, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से लोगों को इतनी मोहब्बत थी कि लोग जो हैं वो लड़ने मरने पे आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है, ख़वातीन का जो रोल है वो बहुत शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान खपे। बिल्कुल जब वो ये अल्फाज जो थे तो उनके कहने पे ये पाकिस्तान बचा और पाकिस्तान की हिफाजत बिल्कुल इसी तरह से है। ये और पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है मैडम, इसका ख्याल रखने के लिए हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा कोशिशें भी करनी है और इसका ख्याल हम लोग रख भी रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी आपसे ये जानना चाहती हूँ, आज सिटी 41 की सालगिरह भी है, आज सिटी 41 पूरे 9 साल का हो गया है, आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? हम देखें ज़फ़र डोगर साहब, आप सब जो हैं, मरियम, आप भी सब लोग जो जितना हर जो इवेंट आता है उस पर जितना काम करते हैं, जब को जितना खराज तस्लीम पेश किया जाए और मुबारकबाद दी जाए वो कम है। आज का दिन आपको भी मुबारक हो और हम आज के दिन आप सिटी 41 के राब्ते से मैं आसिफ अली जरदारी साहब को भी पाकिस्तान की सालगिरह मुबारक कहती हूँ और अपने बिलावल जरदारी भुट्टो साहबा को, आसमा भुट्टो साहबा को भी मुबारकबाद देती हूँ और पूरे पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पे फैसलाबाद को, सबको मुबारकबाद कहती हूँ और अपने वकला भाइयों को मैं उनको भी मुबारकबाद आज जिसने आज़ादी के तौर पर मुबारकबाद पेश करती हूँ, क्योंकि मैं उनकी कम्युनिटी से हूँ, वो मेरे हैं, मैं उनकी हूँ। बिल्कुल आज का दिन उनको बहुत मुबारक हो। बिल्कुल, ये पाकिस्तान हमारा है और हम इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें भी करनी है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान बन गया है, अब हमारी ज़िम्मेदारी जो है वो डबल हो गई है, हमें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और एक ही नारा है हम सब लोगों का, हमने बग़ैर किसी तफरीक के सोचना है, हमने सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। मैं यहाँ पर शाज़ा साहिब आपसे भी जानना चाहूँगी 41 की सालगिरह के हवाले से आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि मुझे याद है कि जब हमने ये चैनल लॉन्च किया था तो हमारा एक ही स्लोगन था, शहर की सब बातें, ये तमाम तर लोगों को पहुंचाना है। फैसलाबाद में जो भी हो रहा है, जो एक छोटी से छोटी बात है, वो हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं अवेयर हों। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देख रही हैं? इस चैनल से इतना फैसलाबाद को बेनिफिट मिला है कि आप ये देखें, जो इस वक्त हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं या अपोजिशन में या गैर अपोजिशन जो भी सियासत से तल्लुक़ रखते हैं, फैसलाबाद के ये नहीं पता होता था कि फैसलाबाद में क्या हो रहा है। अब इतनी हो गया है कि उनको पता होता है कि इस वक्त फैसलाबाद में क्या हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह कवरेज पूरी उनको मिल रही है। हाँ बिल्कुल, ये बात इस चीज़ को प्रूफ करती है कि हम जो हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाज़िया हुसैन साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सकीना चौधरी साहिबा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपका और आपकी पूरी टीम का, सिटी 41 का, और दोबारा आपको जश्न ईद मुबारक कहती हूं। आपको भी बहुत ज़्यादा जश्न आज़ादी मुबारक हो और तो हमारे तमाम लोगों को एक बार फिर जश्न आज़ादी मुबारक हो और पाकिस्तान, आमीन, पाकिस्तान जो है वो हमेशा इसी तरह से ज़िंदा, खैरो आबाद, शादो आबाद रहे। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।